नमस्ते दोस्तों, आप जीपी ऑनलाइन क्लासेस देख रहे हैं। जीपी ऑनलाइन क्लासेस पिछले 5 सालों से केवल लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काम करता है और अब बारी है 2026 के लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की। अब बारी जो है आपके प्रमोशन की है। याद रखिएगा, ये प्रमोशन तभी सुनिश्चित होगा जब आपका डेडिकेशन होगा, डिसिप्लिन होगा और कंसिस्टेंसी होगा। पहला क्वेश्चन जो है स्क्रीन पर आ चुका है। पार्सल का लंबाई बताना है, आपको एज पर गाइड बताना है जो आपको 146 नंबर रूल में बताया गया है। करंट का अगर हम साइज के बारे में बात करेंगे, लंबाई के बारे में बात करेंगे तो 1.5 है, लेकिन जो हमें गाइड में बताया गया था, क्योंकि जब पी रूल्स नहीं आया था तो वहां पे जो है आपको ये साइज जो है 1 मीटर देखने को मिलता था और ये हमें गाइड में बताया गया था। इस वजह से हम एज पर गाइड देखते हैं तो 1 मीटर है और यदि अपडेट देखेंगे तो अपडेट वाला साइज जो है 1.5/3 मीटर है। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है। अंतर्देशीय अपंजीकृत पार्सल पोस्ट करने की प्रक्रिया क्या होती है? It should be posted in the office letterbox only. It should be handed over across the counter. It can be posted in any letterbox. None of these. 157 में आ चुके हैं। बोला है व्हाट इज प्रोसीजर फॉर पोस्टिंग इनलैंड अनरजिस्टर्ड पार्सल, कि अनरजिस्टर्ड पार्सल के पोस्ट करने का क्या प्रक्रिया होगा, इसके बारे में आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर डालना है। सभी का उत्तर जो है बिल्कुल सही है। इसे काउंटर पर सौंपना चाहिए। इट शुड बी हैंडेड ओवर अक्रॉस द काउंटर। 157 नंबर के क्लॉज से अगला क्वेश्चन भी पूछा गया है। एनी पार्सल फाउंड इन लेटर बॉक्स विल बी ट्रीटेड एज अनरजिस्टर्ड, रजिस्टर, लेटर, बुक पैकेट। अगर कोई पार्सल जिस लेटर बॉक्स में आपने पोस्ट किया, हमने नियम देखा है 157 में, जो कि डाकघर गाइड भाग 1 में दिया गया है, उसे हम रजिस्टर्ड पार्सल की भांति ही ट्रीट करते हैं। आप किसी भी पार्सल को कभी भी किसी लेटर बॉक्स में नहीं पोस्ट करते। अनरजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड है, किसी प्रकार का है, आप उसे हमेशा विंडो ऑफ द पोस्ट ऑफिस ही देंगे। मतलब ऑप्शन नंबर जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, रजिस्टर पार्सल उसे हम ट्रीट कर देंगे यदि आपने गलती से भी पोस्ट कर दिया। व्हाट इज द ऑब्जेक्ट रजिस्ट्रेशन ऑफ एन आर्टिकल? किसी वस्तु के पंजीकरण का उद्देश्य क्या होता है? पहला विकल्प दिया गया है, इट मेक ट्रांसमिशन ऑफ आर्टिकल मोर सिक्योर अंडर स्पेशल प्रिकॉशन, कि यह विशेष सावधानी के तहत लेखों के प्रसारण को अधिक सुरक्षित बनाता है। यह प्रमाण प्राप्त करने के लिए लेख डाक सेवाओं के माध्यम से भेजे गए थे। इसे विशेष सावधानी के तहत परिवार के किसी भी सदस्य तक पहुंचाया जाता है। रजिस्ट्रेशन का मेन उद्देश्य है कि इसे ज़्यादा सुरक्षा प्रदान की जाए। अभी हम नए अपडेट के हिसाब से यदि चर्चा करें तो रजिस्ट्रेशन आपको अब अपने आर्टिकल पर आप करवा सकते हैं यदि उसे आप ज़्यादा सुरक्षित करना चाहते हैं। तो उसके लिए आपको 5 रुपए का रजिस्ट्रेशन फी, पहले ये चार्ज 17 रुपए हुआ करता था। अभी यदि किसी भी आर्टिकल को, जैसे आप स्पीड पोस्ट के तहत कोई आर्टिकल भेजते हैं, उसका रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो वो ज़्यादा सिक्योर होता है। ज़्यादा सिक्योर का क्या मतलब होगा कि उसे केवल एड्रेसी को ही डिलीवर्ड किया जाएगा। व्हाट इज एक्स्ट्रा फी चार्ज बल्क बुकिंग स्पेशल जनरल? विशेष पत्रिका के लिए थोक बुकिंग पर अतिरिक्त चार्ज 0.512, नो एक्स्ट्रा चार्ज विल बी कलेक्टेड। 167 नंबर का नियम है, डाकघर गाइड भाग 1 का पूछा है। विशेष पत्रिका के लिए थोक बुकिंग पर अतिरिक्त चार्ज जो है वो कुछ भी नहीं लगता। मतलब ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, नो एक्स्ट्रा चार्ज विल बी कलेक्टेड। Who is competent to permit use bulk booking facility for registered article? पंजीकृत वस्तुओं के लिए थोक बुकिंग सुविधा का उपयोग अनुमति देने के लिए कौन सक्षम अधिकारी? बुकिंग का पोस्ट मास्टर, बुकिंग कार्यालय का पोस्ट मास्टर, प्रधान डाकघर का पोस्ट मास्टर। अगला है डाकघर के संभागीय अधीक्षक और आखिरी विकल्प है पोस्ट मास्टर जनरल। कौन इसके लिए अधिकृत करेगा? तो अधिकृत जो आपका प्राधिकारी है वो है ऑप्शन नंबर सी में डिविजनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पीओ। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ रजिस्टर्ड आर्टिकल रिक्वायर बुकिंग फॉर एप्लीकेशन स्पेशल रजिस्टर्ड जनरल? 20 इन अ डे, 15 इन अ डे, 10 इन अ डे, 15 इन अ डे। कि विशेष पंजीकृत जनरल के लिए आवेदन हेतु आवश्यक लेखों की न्यूनतम संख्या कम से कम
पंजीकृत जनरल का मतलब कि भाई जो भी फर्म कंपनी है अगर इतने आर्टिकल देता है तो उसको जो है सुविधा दिया जाएगा कि वो एक स्पेशल जनरल के तहत जो है अपने आर्टिकल डाले। बुकिंग की एक अलग प्रक्रिया बनाई जाती थी। वर्तमान में कोई भी प्रक्रिया काम नहीं आती है। बहुत सारी चीजें हम देखेंगे कि वो अभी उपयोग में नहीं आती। पढ़ना इसलिए पड़ता है क्योंकि ये हमारे सिलेबस में है। आगे आने वाले समय में उम्मीद है कि ये जल्दी ही डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इस पर कोई कदम लेगा। ऑप्शन सी करेक्ट था, 10 पर डे आपको देना पड़ेगा, 10 इन अ डे। 358 नंबर क्वेश्चन है, काफी महत्वपूर्ण है। जब एडी के साथ पंजीकृत वस्तु का प्राप्तकर्ता एडी पर सिग्नेचर करने से इनकार कर दे, when the addressee of register article with AD refused to sign, the article will not be delivered to him. The AD will given to him along with article. AD will bear a statement that the addressee refused to sign it. AD will not return to sender but destroy it. कौन सा विकल्प सही होगा? यदि प्राप्तकर्ता एडी पर हस्ताक्षर नहीं करता, रिसिप्ट पर हस्ताक्षर करता है, तो जो प्रक्रिया होगी कि भाई उसने क्यों इस पर हस्ताक्षर सिग्नेचर नहीं किया, उसका एक विवरण हम नोट करेंगे। मतलब विकल्प नंबर सी करेक्ट होगा। एडी पर एक विवरण देगा प्राप्तकर्ता ने इस पर हस्ताक्षर करने से इनकार क्यों किया। मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। हु इज कंपेटेंट टू सैंक्शन कंपनसेशन ऑफ रजिस्टर्ड आर्टिकल। पुराने जो पेपर हुए हैं, खास तौर से पीएसए वाले पेपर में पूछा गया सवाल है। 2 से 4 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ध्यान से इस क्वेश्चन को याद करिएगा कि हु इज द कंपेटेंट टू सैंक्शन कंपनसेशन रजिस्टर्ड आर्टिकल। किसी रजिस्टर्ड आर्टिकल के लिए कंपनसेशन कौन सैंक्शन करता है? हेड ऑफ सर्कल, चीफ पोस्ट मास्टर जनरल। कितना लिमिट है? 100 रुपये का लिमिट है। सांत्वना के लिए ही दिया जाता है। नुकसान आपका 1000 का हुआ, आपको कंपनसेशन 100 रुपये से ज्यादा नहीं मिलेगा। चलिए, व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट कंपनसेशन लॉस डैमेज ऑफ रजिस्टर्ड आर्टिकल? Actual value of content register article maximum limit up to 100, 50, 150. Which one is correct answer, friend? Which one is correct answer? कौन सा उत्तर सही है? आपको हमने बताया कंपनसेशन ग्रांट करने का जो अथॉरिटी है वो है हेड ऑफ सर्कल, चीफ पोस्ट मास्टर जनरल। हमने बताया कि सांत्वना के लिए दिया जाता है, कई बार इसका पर्पस पूछ लेता है। हमने आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि 100 रुपये इसका मैक्सिमम कंपनसेशन है किसी रजिस्टर्ड आर्टिकल के बारे में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, वह कंपनसेशन, वही क्वेश्चन जो मैं चर्चा कर रहा था कि किसी पंजीकृत वस्तु के खो जाने, क्षतिग्रस्त होने विभाग द्वारा निर्धारित सीमा तक मुआवजा आखिर क्यों दिया जाता है। कि भाई पंजीकृत शुल्क की लागत कवर करना उसका उद्देश्य है। केवल अनुग्रह के कार्य के रूप में, कि प्रतिष्ठा के प्रश्न के रूप में नैतिक उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। क्या इसका उत्तर हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा बी, केवल अनुग्रह के कार्य के रूप में। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट है। 362 नंबर काफी इंपॉर्टेंट है। बोला है व्हाट इज द टाइम लिमिट एप्लीकेशन कंपनसेशन इन केस लॉस रजिस्टर्ड आर्टिकल। पंजीकृत वस्तु के खो जाने, मुआवजे हेतु आवेदन की समय सीमा विद इन 3 मंथ फ्रॉम डेट ऑफ पोस्टिंग, विद इन 2 मंथ डेट ऑफ पोस्टिंग, विद इन 1 मंथ डेट ऑफ पोस्टिंग, देयर इज नो सच टाइम लिमिट। कि ऐसी कोई सीमा, समय सीमा नहीं है। हमने देखा था, हमने आपको पीओ रूल्स में भी बताया था कि अगर डैमेज होता है कोई डोमेस्टिक रजिस्टर्ड, इसके अलावा इंश्योर्ड आर्टिकल है, 2 दिन के भीतर कंप्लेन। नया अपडेट मैंने आपको बताया था। इसके अलावा आपको अगर अन्य किसी भी समस्या से संबंधित कंप्लेन करना है तो 15 और 60 दिन के भीतर, मतलब आपने जब से पोस्ट किया उसके 15 दिन के बाद और 60 दिन के भीतर कंप्लेन करना है। ये नया डाटा हो गया। तो भाई गाइड में क्या डाटा कि भाई विद इन 3 मंथ फ्रॉम डेट ऑफ पोस्टिंग, लेख की पोस्ट होने की तारीख से आपको 3 महीने के भीतर कंप्लेन करना है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है 363 था और बोला था कि पंजीकृत वस्तु के नुकसान क्षति के मामले में मुआवजे की समय सीमा जो है, हमने देखा कि वस्तु की डिलीवरी इसके से 1 महीने के अंदर आपको करना पड़ेगा।
ठीक है, चलिए लॉस के मामले में हमने देखा 3 मंथ है, और यदि आपका आर्टिकल जो है वो नुकसान हो गया, डैमेज हो गया, तो उस कंडीशन में 1 मंथ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मार्क द करेक्ट ऑप्शन, रजिस्ट्रेशन इज नॉट कंपल्सरी, रजिस्टर आर्टिकल रिपोस्ट आफ्टर डिलीवरी, पार्सल वेइंग 5 kg, a packet containing stamp, address, envelope bearing name and address, sender of the packet, all of the above। अगला क्वेश्चन है 364 नंबर का, और इस क्वेश्चन में पूछा था मार्क द करेक्ट ऑप्शन, रजिस्ट्रेशन इज नॉट कंपलसरी फॉर। एक सही विकल्प का आपको चयन करना है जिसके लिए रजिस्ट्रेशन जो है वो अनिवार्य नहीं है। देखिए पहला विकल्प क्या बोल रहा है कि डिलीवरी के बाद दोबारा पोस्ट किया गया एक पंजीकृत लेख, 5 किलो वजन का कोई पार्सल है। इसके अलावा अगला जो आपका विकल्प दिया है, एक पैकेट जिसमें भेजने वाले का नाम और पता अंकित हो, लिखा हुआ लिफाफा है, या उपरोक्त में से सभी। किसमें रजिस्ट्रेशन अनिवार्य नहीं है, इसके बारे में आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। कौन सा उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि दोनों केस में आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो आवश्यक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस परिदृश्य में पंजीकरण अनिवार्य नहीं है? 171 नंबर का ये क्लॉज है, बताइएगा। पहला विकल्प, any insured article, registered article which is reposted after being delivered, any valuable, any magazine which is published abroad but posted in India whose price per copy is less than Rs20, in which of the below mentioned scenario is registration is not compulsory। रजिस्ट्रेशन ऊपर के 3 मामलों में जरूरी होता है, एक ही मामला बचा और वो मामला था ऑप्शन डी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, blind literature packet will sent by postage free packet only through surface, only through the air, only through the surface or air as per requirement। what is the right answer friend? डाक शुल्क मुक्त अंधसाहित पैकेट जो है केवल सतही डाक के माध्यम से ही जाते हैं, सरफेस के माध्यम से ही भेजे जाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका। यदि पंजीकरण के लिए शुल्क का भुगतान किसी वस्तु पर आंशिक रूप से किया गया हो, नियम नंबर 171 171 है, पंजीकरण के लिए शुल्क का भुगतान किसी वस्तु पर आंशिक रूप से है जिसे पंजीकृत करना आवश्यक था, इसकी डिलीवरी पर एक राशि ली जाएगी जो इसके बराबर होगी। डिफरेंस बिटवीन पेबल एंड अमाउंट एक्चुअली पेड, टू इज द डिफरेंट बिटवीन फी पेबल एंड द अमाउंट एक्चुअली पेड। पंजीकरण के लिए जो चार्ज लगता है उतना लिया जाएगा, या फिर पंजीकरण के लिए दोगुना शुल्क लिया जाएगा। तो देय शुल्क और वास्तव में भुगतान की गई राशि के बीच अंतर का दोगुना चार्ज हम कलेक्ट करेंगे, और ये हमें सीखने को मिला है क्लॉज नंबर 171 से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हु इज कंपेटेंट टू सैंक्शन फॉर रिफंड पोस्टेज speed post article when there is delay beyond the norm delivery of speed post? Head of circle, head postmaster, office of delivery, subdivisional head, office of delivery, divisional head, office of booking और office of delivery। स्पीड पोस्ट वस्तु के लिए मानदंडों से अधिक देरी होने पर इस पर डाक शुल्क की मंजूरी करने का एक सक्षम अधिकारी। तो ये अधिकारी जो है वो बुकिंग कार्यालय, डिलीवरी कार्यालय का जो प्रभाग प्रमुख होगा कि भाई अधीक्षक डाकघर जो है इस सैंक्शन को ऑथराइज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, शाखा पोस्टमास्टर बीमित वस्तु निम्नलिखित तक बुक कर सकते हैं, 172 है। एमटीएस वाले मेन जो क्लॉज है उनके सिलेबस में 1 to 31, 55 से लेकर 56, 198 से लेकर 214 तक, इतना ही दिया हुआ है आपके सिलेबस में। इस पूरे क्लॉज पर आप फोकस कर सकते हैं एग्जाम टाइम पर अच्छे से। अभी आपके पास समय है, ऊपर ऊपर से रीड करिए, कई बार आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ जाते हैं। पोस्टमैन वाले इसी प्रकार का तरीका फॉलो कर सकते हैं, उनके सिलेबस में कुछ एक्स्ट्रा चीजें दी गई हैं, जैसे क्लॉज नंबर 89, 90, ये सारी चीजें दी गई हैं, और भी कुछ क्लॉज हैं जो कि आपके रिडायरेक्शन संबंधित है, तो उनको गाइड जो है पूरा एक बार पढ़ना ही है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही हो जाएगा, 600 का लिमिट है, एज पर गाइड हम बात कर रहे हैं। इन विच पोस्ट ऑफिस आर्टिकल कैन बी इंश्योर्ड? ब्रांच पोस्ट ऑफिस, हेड पोस्ट ऑफिस, सब पोस्ट ऑफिस, ऑल पोस्ट ऑफिस, नन ऑफ द अबव।
174 है, इन विच पोस्ट ऑफिस आर्टिकल कैन बी इंसोर्ड। सभी जगह बुक किया जाता है, तो ऑल द पोस्ट ऑफिस, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है। व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट फॉर विच इंसोर्ड आर्टिकल कंटेनिंग करेंसी नोट बुकिंग डिपार्टमेंटल एसोस। विभागीय उप डाकघर में करेंसी नोट भेजने की अधिकतम सीमा। 172 नंबर का नियम है, अपडेटेड नियम के हिसाब से 20,000 तक करेंसी नोट अब भेज सकते। सीमित डाक से भेजेंगे, लिमिट आपने ध्यान रख लेना है। विभागीय उप डाकघर में करेंसी नोट के अलावा अन्य सामग्री की बुकिंग हेतु इस वस्तु की अधिकतम सीमा क्या होगी। कहने का मतलब है, आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया, मैं आपको समझा देता हूं कि भाई आपको ध्यान रखना है, किसी भी ऑब्जेक्ट को यदि इंश्योरेंस के माध्यम से भेजना चाहते हैं तो अधिकतम जो है उसका आप इंश्योरेंस कितना करवा सकते हैं। करेंसी नोट का लिमिट 20,000 है, लेकिन अगर बात करेंगे अदर ऑब्जेक्ट का तो उसका लिमिट जो है वो 1 लाख है। चलिए, बुकिंग के समय भीपी लेख के साथ कौन सा दस्तावेज संलग्न किया जाता है। विच डॉक्यूमेंट शुड बी अटैच अलॉन्ग विथ भीपी आर्टिकल एट द टाइम ऑफ बुकिंग। भीपीएमओ फॉर्म आपको अटैच करना पड़ेगा। जैसे अभी करंट में भीपी वाला सर्विस तो बंद हो गया, क्योंकि इतना उपयोग में नहीं आ रहा था, काम वही कर रहा था, कैटेगरी इतनी सारी थी। तो अभी हम क्या करते हैं, भीपी सीओडी करते हैं। ठीक है, भीपी सीओडी नाम का एक कैटेगरी बचा। तो यदि भीपी सीओडी आप भेज रहे हैं तो क्या करेंगे, उसके साथ मनी ऑर्डर का फॉर्म अटैच करेंगे। वैसे ही पहले क्या होता था कि भीपी की अलग कैटेगरी थी, फिर उसके बाद सीओडी की अलग कैटेगरी थी, इतना कुछ यूज हो नहीं रहा था, कैटेगरी जो है कई सारी थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। Every postal article intended to be transmitted by post, value payable postal article must be presented at the PO with the prescribed value payable receipt, acknowledged in a form, printed value payable MO, duly filled in and signed, none of the above। कि मूल्य दे डाक वस्तु के रूप में डाक द्वारा प्रेषित किए जाने वाले प्रत्येक डाक लेख को निर्धारित शर्तों के साथ डाकघर में लाया जाएगा और प्रस्तुत किया जाएगा पोस्टिंग के लिए। क्या भाई, मुद्रित मूल्य दे एमओ फॉर्म जो होता है वो विधिवत भरा होना चाहिए, हस्ताक्षरित होना चाहिए, तभी जो है उसे डाकघर में बुक किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। प्रतिदिन कम से कम 10 लेखों की थोक में बुकिंग के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। आवेदन इसे संबोधित किया जाएगा। पहला, स्थानीय डाक मंडल का प्रमुख, स्थानीय डाक उपमंडल का प्रमुख, क्षेत्रीय प्रमुख, या इनमें से कोई नहीं। बुकिंग भीपी आर्टिकल बल्क एटलीस्ट 10 आर्टिकल डेली, नो एक्स्ट्रा चार्ज टू हुम द एप्लीकेशन इज टू बी एड्रेस। किसको एप्लीकेशन देंगे, लोकल सुपरिटेंडेंट को एप्लीकेशन देंगे। ठीक है, तो बुकिंग के लिए कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। एडिशनल चार्ज और फर्म अदर इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडिंग बल्क बुकिंग फैसिलिटी भीपी आर्टिकल 191 नंबर का क्लॉज है। भीपी की सारी सर्विसेज अभी वर्तमान में क्लोज है, भीपी जो है वो बंद हो चुका है। जैसे एक कैटेगरी भीपी वैल्यू पेबल और एक कैटेगरी सीओडी का हुआ करता था, तो अभी हमने क्या कर दिया, अभी हम ये बोल सकते हैं कि हमने मर्ज ही कर दिया। अभी एक केवल सर्विस उपलब्ध है भीपी सीओडी के नाम से। ठीक है, तो भाई इसका उत्तर जो है डी हो जाएगा। कभी भी बुकिंग जब थोक में कर रहे हैं तो कोई भी उसके लिए अतिरिक्त चार्ज नहीं लगता है, ऐसा हमने रूल नंबर 191 में देखा है। व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट वैल्यू पेबल बुक्ड डिपार्टमेंटल सब ऑफिस। हमने क्या देखा था कि जब कोई वैल्यू पेबल आर्टिकल बुकिंग किया जा रहा है तो उसका लिमिट क्या था। जैसे हमने क्या देखा भाई कि जो लिमिट जो है, पहले मनी ऑर्डर का लिमिट 5,000 हुआ करता था, अभी जो है ये लिमिट 10,000 हो चुका है। बहुत सारे बदलाव किए, बहुत सारे अपडेट किए। ठीक है, तो क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर सी को टिक करेंगे। क्यों करेंगे, कि 5,000 का लिमिट जो है पहले हुआ करता था, और ये डाटा हमारे गाइड में भी दिया है ना। इंपॉर्टेंट नहीं है पर हम कर लेते हैं क्योंकि गाइड हमारे सिलेबस में। व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट अप टू विच लेटर भीपी लेटर कैन बी बुक्ड। अब एक लेटर भी अब बुक कर सकते थे, पार्सल भी इसमें बुक कर सकते थे, तो दोनों का लिमिट जो है वो सेम हुआ करता था, है ना। अलग ऐसा कोई लिमिट नहीं था कि लेटर का अलग लिमिट रहेगा और फिर उसके बाद
पार्सल का अलग लिमिट, दोनों का 5000 ही लिमिट था। इसका पैसा ईएमओ के थ्रू आता था और अभी भी जो VPCOT है उसका भी पैसा ईएमओ के थ्रू आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए, अच्छा क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पर, पूछा गया है, 194 है, समझिएगा क्या बोल रहा है। क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिटेंशन पीरियड, व्हाट इज द डिटेंशन पीरियड वैल्यूएबल आर्टिकल ऑफिस ऑफ डिलीवरी विदाउट एनी डीमर्च, बिना किसी देरी के वितरण कार्यालय में ईपी लेखों के निरोध की अवधि, मतलब डिटेंशन का टाइम पीरियड कितना है। लेख की प्राप्ति के तारीख से 7 दिन, प्राप्ति की तारीख से 7 दिन के बाद, 7 डे फ्रॉम द डेट इट्स फर्स्ट प्रेजेंटेशन और डेट ऑफ डिलीवरी ऑफ इंटीमेशन, अप टू 7 डे फ्रॉम डेट ऑफ इट्स फर्स्ट प्रेजेंटेशन और डेट ऑफ डिलीवरी ऑफ नोटिस। कौन सा विकल्प आपको सही लग रहा है कि भाई जब से आपने 7 दिन, वहां से जिस दिन से आपने सूचना दिया या पहली बार प्रस्तुत किया, या फिर 7 दिन तक जब से आपने इसे पहली बार प्रस्तुत किया, या फिर जिस दिन आपने डिलीवरी के लिए इसे नोटिस भेजा। कौन सा विकल्प, ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। पहली प्रस्तुति की तारीख या सूचना की डिलीवरी की तारीख से 7 दिन तक, मतलब उसी दिन को कैलकुलेट करेंगे और 7 दिन तक रखेंगे जिस दिन से हमने पहली प्रस्तुति जारी की थी, और उस दिन से 7 दिन के बाद आर्टिकल आरटीएस जाएगा। यह समझना बहुत जरूरी है, काफी महत्वपूर्ण जो है ये क्वेश्चन। इंक्वायरी फी, जब दोनों का हिंदी जो है आपको ऑप्शन नंबर सी और डी का लगभग सेम ही लग रहा होगा, लेकिन थोड़ा सा उसमें माइनर अंतर है। Inquiry fee of valuable article is paid by means of fixing postage stamp to complaint credit UCR. UCR that means unclassified receipt, either A or B, none of the above. अगला देख लीजिए अब आप, अगला आपकी स्क्रीन पर है कि भाई VP लेके पूछताछ के लिए शुल्क जो है वो आपको डाक टिकट के रूप में पेड करना है। किसी VP लेख से संबंध शिकायत सही पाया गया तो उसका भुगतान, उसका जो उसने पैसा जो दिया था कंप्लेंट का, वो will not refunded any circumstances, will be refunded, may be refunded as per discretion of authority who has deal with the complaint, none of the above। 196 है, और अगर शिकायत सही हुआ तो आपका जो चार्ज है वो रिफंड कर दिया जाएगा। VP लेटर के लिए प्रतिदिन विलंब शुल्क, व्हाट इज द डीमर्ज चार्ज पर डे फॉर VP लेटर, कितना लगेगा, 2 रुपया पर डे। कितना लगता था, कितना लगता था, 2 रुपया पर डे। पार्सल के लिए 3 रुपया पर डे के हिसाब से लगता था। दोनों ही अच्छे क्वेश्चन है, ध्यान रख लीजिए। चलिए, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, लिमिट 5000 था। ये एक चीज आपको समझना है, VP का जो लिमिट था वो 5000 था। क्यों था, क्योंकि भाई 5000 जो है हमको जब डिलीवरी करेंगे तो उससे कलेक्शन लेना था, कलेक्ट करना था। अब पूछा है कि अप टू विच अमाउंट, अप टू विच मैक्सिमम अमाउंट वैल्यूएबल आर्टिकल कैन बी इंश्योर्ड, किसी दे वस्तु के मूल्य की अधिकतम कितनी राशि तक उसका बीमा जो है वो कराया जा सकता है। तो एक चीज समझना है कि भाई जो हमने 5000 का लिमिट बताया था वो था आपका VP का लिमिट, लेकिन बीमा आप 5000 से ज्यादा करा सकते हैं। कहने का मतलब जो अधिकतम लिमिट बीमा का है वो है 1 लाख, तो 1 लाख तक का बीमा करा सकते हैं। हो सकता है कंटेंट आपका महंगा हो और आप 1 लाख तक का बीमा जो है इंडिया पोस्ट से किसी भी ऑब्जेक्ट का करा सकते हैं। तो बीमा का सीमा 1 लाख है, वो अलग लिमिट हो गया। वो वैल्यूएबल का लिमिट 5000 था। जिन्होंने गलत जवाब दिया है वो करेक्शन कर लेंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसका इंग्लिश करके मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। बोला है अंतर्देशीय पत्रकार का उपयोग जो है केवल भारत के बाहर, केंद्र शासित प्रदेश मतलब यूनियन टेरिटरी, उपरोक्त में से नहीं। कौन सा उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर
ये हो जाएगा कि भाई उसे आप केवल भारत में ही प्रसारण कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सचेंज ऑफ पोस्टेज स्टाम्प स्टेशनरी आफ्टर परचेस कैन बी डन, कैन नॉट बी डन। 87 नंबर क्लॉज से पूछा था कि डाक टिकट और लेखन सामग्री को खरीदने के बाद विनिमय किया जा सकता, नहीं किया जा सकता, मतलब चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। देखिए, एक बार आपने डाक टिकट लिया, आपने काउंटर छोड़ा, तो आप नहीं कर सकते। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, पत्रों के भेजने या वितरण करने में देरी हो जाए तो पार्सल को अधिकतम कितने दिन के लिए रोका जा सकता है? इफ देयर इज डिले सेंडिंग डिलीवरी ऑफ लेटर देन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज पार्सल कैन बी डिटेन। ये देखिए, रिपेयरिंग के लिए जब आप कोई घड़ी हो सकता है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, तो रिपेयरिंग का जो चार्ज होगा, जैसे अब हमने पोस्ट किया, पोस्ट करने के बाद जो है वो आर्टिकल रिपेयर करने वाले के पास गया, उसने रिपेयर किया, तो जो रिपेयरिंग का कॉस्ट होगा वो VP के रूप में हम उसको भेजेंगे। हम बीमा किसका कराते हैं? जो उस आर्टिकल का एक्चुअल वैल्यू होगा, मान लीजिए कीमत 50,000 है, तो बीमा जो है 50,000 का हमें करवाना पड़ेगा। समझ रहे हैं? ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा। क्लॉज नंबर 90 में बताया, पत्रों को भेजने के लिए यदि देरी होती है तो बाकी पार्सल टाइप के कंटेंट एक दिन के लिए रोके जा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिए, VP को मुफ्त में वितरण करने के लिए, इसकी राशि में कोई परिवर्तन करने के लिए अधिकृत है SPOs, ASPOs, पोस्टमास्टर, डायरेक्टर जनरल। देखिए, कौन इसको फ्री में डिलीवरी के लिए अधिकृत कर सकता है? वह पोस्टमास्टर। ठीक है, राशि में भी परिवर्तन हो सकता है, मतलब राशि पहले कुछ और था, अब चेंजेस करना तो कर सकता है। कॉस्ट ऑफ विंडो डिलीवरी टिकट, विंडो डिलीवरी टिकट की कीमत 963 या फ्री। बिल्कुल, एसपीओज इज राइट आंसर। एसपीओज जो है वो राइट आंसर नहीं है, पोस्टमास्टर मैंने बताया, जो एसपीओज लगा रहे हैं वो सुधार कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, विंडो डिलीवरी के लिए कोई भी चार्ज नहीं लगेगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, फ्री सर्विस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, विच द फॉलोइंग पोस्ट आर्टिकल इज वैल्यूपेबल, कौन सा एक वैल्यूपेबल के रूप में जा सकता है? कहां पर बताया है? 187 नंबर क्लॉज में बताया। क्या बताया है? पहला विकल्प है, बताइएगा, रजिस्टर पार्सल RP, RL, रजिस्टर बुक पैकेट, ऑल ऑफ द अबव। क्या ये सभी वैल्यूपेबल के रूप में जा सकते हैं? हाँ जी, हमने नियम देखा है, नियम नंबर 187 बताता है ये सभी, जैसे RP, RL, RBP, रजिस्टर बुक पैकेट, ये सभी वैल्यूपेबल के रूप में भेजे जा सकते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द स्पेशल रजिस्ट्रेशन एनवलप प्रोवाइडेड बाय पोस्ट ऑफिस कैन बी यूज ट्रांसमिशन ऑफ अनरजिस्टर्ड आर्टिकल, रजिस्टर्ड आर्टिकल, बोथ एंड बी नन ऑफ दीज। डाकघर एक स्पेशल पंजीकृत लिफाफा जारी करता है, किसके लिए? रजिस्टर्ड आर्टिकल, अनरजिस्टर्ड आर्टिकल, बोथ एंड बी या नन ऑफ दीज। किसके लिए? स्पेशली रजिस्टर्ड आर्टिकल के लिए ये रजिस्ट्री का लिफाफा जारी किया जाता है। ठीक है, बी नंबर का ऑप्शन करेक्ट है, याद कर लीजिएगा। चलिए अगला देख लीजिए भाई, अमॉन्ग द फॉलोइंग कैन रिस्ट्रिक्टेड नंबर ऑफ आर्टिकल रजिस्टर्ड इन द नाइट पोस्ट ऑफिस एंड मोबाइल पोस्ट ऑफिस। रात्रि डाकघर और मोबाइल पोस्ट ऑफिस में किसी भी व्यक्ति या फर्म को कौन एक लिमिट तय कर सकता है कि इस लिमिट से ज्यादा आप यहां पे रजिस्टर आर्टिकल पोस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि नाइट पोस्ट ऑफिस है, तो वहां पे ये देखना पड़ेगा कि एक व्यक्ति के पास जो अगर 50 आर्टिकल हैं और उसकी वजह से अगर किसी और व्यक्ति के आर्टिकल पोस्ट नहीं हो पा रहे हैं तो रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है। सक्षम अधिकारी, SPOs, SRM, पोस्ट मास्टर जनरल या नन ऑफ दीज। कौन सा सक्षम अधिकारी है? पोस्ट मास्टर जनरल, ये प्रतिबंध लगा सकते हैं। व्हाट इज द फी स्पेशल एक्नॉलेजमेंट डिलीवरी ऑफ इंश्योर्ड आर्टिकल? 181 है, 181 है। बीमाकृत आर्टिकल के लिए जो एक्नॉलेजमेंट होता है उसके लिए चार्ज फ्री होता है। कहां पर पढ़ा था? 181 में पढ़ा था भाई। बाकी आर्टिकल के लिए चार्ज जो है वो 3 रुपए लगता था। अब ये एडी वाला चार्ज जो है बंद हो गया, तो क्या लगता है? अब 10 रुपए का POD लगता, प्रूफ ऑफ डिलीवरी, जो स्पीड पोस्ट का था वो लगता है। हम देखेंगे कि बीमाकृत आर्टिकल के लिए फ्री सर्विस था। चलिए अगला देखिएगा, 181 नंबर से ही पूछा गया है, रजिस्टर न्यूज़पेपर अलोंग विथ अदर डॉक्यूमेंट इज कंसाइडर, कि अन्य दस्तावेजों के साथ
यदि आपने आरएनपी को डाला तो उसे हम पार्सल, उसे हम लेटर कार्ड, उसे हम लेटर या बुक पैकेट। कल भी देखा था, कल बहुत सारे क्वेश्चन देखे थे रजिस्टर न्यूज़पेपर का, हमने लगभग 99% क्वेश्चन कवर किया और हम देखा कि उसे हम बुक पैकेट के रूप में ट्रीट कर रहे थे। मतलब डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट था। 169 नंबर से क्वेश्चन पूछा गया है, रसीद की सत्यापित प्रति प्राप्त करने के लिए प्रेषक को इतने महीनों के भीतर आवेदन करना पड़ता है और इसके लिए चार्ज जो है 2 रुपये का लगता है। डाक टिकट के रूप में आप चार्ज पेड कर सकते हैं, एप्लीकेशन देंगे उस पर ये डाक टिकट चिपकाएंगे। ठीक है। आवेदन एज पर गाइड देख रहे हैं, 6 मंथ का टाइम लिमिट हमें गाइड में बताया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, काफी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 396 है, क्लॉज नंबर 91 से पूछा है, व्हाट आर द फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय विलेज पोस्टमैन। विलेज पोस्टमैन कौन सी सुविधा देता है? 9 मंथ नहीं है बल्कि 6 मंथ है। बताइए फ्रेंड्स। डिलीवरी, पहला पोस्टेज स्टाम्प, बुक रजिस्टर लेटर, ऑल ऑफ दैट। व्हाट इज राइट आंसर? आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आंसर इज डी। अगला सवाल स्क्रीन पर आ चुका, पूछा है, हमने ये क्वेश्चन ऑलरेडी पहले ही किया है कि भाई यदि रजिस्टर न्यूज़पेपर जो है दूसरे डॉक्यूमेंट्स के साथ जाता है तो उसे हम बुक पैकेट ट्रीट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 399 करेंगे, आईडी कार्ड के साइज के बारे में कवर करेंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 63 से पूछा है, साइज लिमिट आईडी कार्ड, जो आईडी कार्ड हम पब्लिक के लिए जारी करते हैं। ठीक है, उसका साइज हमने देखा था 88/63 था और ये हमें विकल्प नंबर 1 में दिया गया है। और याद रख लीजिएगा साइज जो है काफी इंपॉर्टेंट है और ये लिमिट जो है आईडी कार्ड का हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 149 से लिया है हमने इसको, हु कैन पोस्ट प्लेग कल्चर एंथ्रेक्स स्पोर वैक्सीन। कौन इसे पोस्ट कर सकता है? पहला कमीशन्ड मेडिकल ऑफिसर, मिलिट्री असिस्टेंट सर्जन, मेडिकल प्रैक्टिशनर, ऑल ऑफ दीज। विकल्प नंबर 1 है नियुक्त चिकित्सा अधिकारी, सैन्य सहायक सर्जन, मेडिकल प्रैक्टिशनर मतलब चिकित्सा अधिकारी, या फिर ये सभी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा 149 का। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच द फॉलोइंग कैन नॉट बी सेंट वैल्यूएबल कूपन टिकट स्नोबॉल आइटम ऑल ऑफ द अबव। कूपन टिकट स्नोबॉल सिस्टम ये सभी नहीं भेज सकते, डी नंबर का उत्तर ध्यान रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, if the addressee present his postal article at the post office window during working hour, if bound to receive during, how much will charge from the addressee? 10, 20, 50 free। प्राप्तकर्ता अपनी डाक वस्तु डाकघर की खिड़की पर वर्किंग आवर के दौरान प्राप्त करना चाहता है, देन चार्ज 10, 20, 50 या फ्री। कितना चार्ज लेंगे विंडो डिलीवरी के लिए? विंडो डिलीवरी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो सर्विस दी जाती है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स अगला देखिएगा। अगला अच्छा क्वेश्चन है, बोल रहा है कि प्राप्तकर्ता डाक के जरिए डाक प्राप्त नहीं करना चाहता, साधारण रूप से भेजने की बजाय डाकघर में ही उसे तब तक रोका जाए जब तक वो इसको कलेक्शन नहीं लेता। तो ये आपको पोस्ट मास्टर से विनती करना, घर जाकर बताना, लिखित रूप में आवेदन देना या ऑल ऑफ द अबव। कौन सी प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी? जो प्रक्रिया आपको अपनानी पड़ेगी कि भाई आप अपने आर्टिकल अपने घर पर नहीं लेना चाहते तो इसके लिए आपको राइटिंग में एप्लीकेशन हैज टू गिवन टू पोस्ट मास्टर, राइटिंग में जो है ये एप्लीकेशन आपको देना पड़ेगा। मतलब विकल्प नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, डिलीवरी ऑफ आर्टिकल पोस्टमैन एंड प्लेस नॉट विजिटेड on daily basis if the postage due on postal article is not paid। बताइए, the delivery of article will be given to messenger, article will deliver on payment of postage due, the messenger will call addressee, the messenger will insist on receiving item post office।
जिस स्थान पर पोस्टमैन डेली नहीं जाते उस स्थान पर हम संदेश वाहक को आर्टिकल देंगे, लेकिन जो भी चार्ज उस पर बकाया रहेगा उसको पेड करने पर। तो क्या हो जाएगा, आर्टिकल विल डिलीवर पेमेंट ऑफ पोस्टेज ड्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पोस्ट ऑफिस गाइड 1 के अनुसार परिचय पत्र मतलब आइडेंटिटी कार्ड में जो हम पब्लिक के लिए जारी करते हैं में कौन सा विवरण दर्ज करना पड़ता है, जैसे फुल डिटेल ऑफ होल्डर, सिग्नेचर, फोटो, ऑल ऑफ द अबव। साइज हमने देखा, वैधता देखा, ये सारी चीजें देखी। डिटेल जब एप्लीकेशन देंगे तो सारी डिटेल, ऑप्शन नंबर ए बी सी, ये सारी डिटेल आपको उस पर दर्ज करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिटी कार्ड इज कंसिडर्ड वैलिड पीरियड हाउ मेनी ईयर, डेट ऑफ इशू 1 2 3 4, कितने समय के लिए वैलिड रहता है, टाइम लिमिट जो है आपको बताना है, और ये टाइम लिमिट जो है 3 साल का है। ठीक है, 3 वर्ष तक ये जो है वैलिड रहेगा, फिर उसके बाद उसको आपने रिन्यूअल करा लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछा है न्यस्त डाक वस्तु डॉट डॉट के सिवाय जिस डाकघर के नाम में भेजी गई है वहां पर 1 महीने से अधिक के लिए नहीं रोकी जाती। मनी ऑर्डर, वैल्यूपेबल, रजिस्टर्ड आइटम, इंश्योर्ड आइटम। मूल्य देय वस्तु को छोड़कर न्यस्त डाक के अंतर्गत जो भी चीजें भेजी जाती हैं वो केवल और केवल वैल्यूपेबल आर्टिकल को छोड़कर बाकी सभी टाइप के आर्टिकल 1 महीने तक डाकघर में रखा जा सकता है। 67 नंबर का नियम है और अति महत्वपूर्ण नियम, इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग रीडायरेक्शन, पुनः प्रेषण के संबंध में एक गलत कथन का आपको चयन करना है। पहला विकल्प देखिएगा, यदि डाक वस्तु पारगमन में हो तो बीच में ना तो रोका जाएगा ना ही पुनः प्रेषित किया जाएगा। If the item is in transit, it will neither intercepted not resent। गलत कथन का आपको चयन करना है। दूसरा कथन देखिएगा, डाक वस्तु से संबंधित नोटिस यदि प्राप्तकर्ता को दे दी जाए तो उसे अन्य स्थान को पुनः प्रेषित नहीं की जाएगी। तीसरा ऑप्शन देखिएगा कि कोई भी वस्तु केवल उस डाकघर द्वारा पुनः प्रेषित की जाती है जिसको वह भेजी गई है। गलत ढूंढना था और गलत जो है इनमें से कोई नहीं है, सारे के सारे स्टेटमेंट। इसी वजह से हम डी को टिक कर रहे हैं कि इनमें से कोई गलत नहीं। रिडायरेक्शन के संबंध में स्टेटमेंट 1 2 3 तीनों के तीनों सही है। चलिए अगला देखिए, कोई भी डाक वस्तु निशुल्क पुनः प्रेषण की जाती है बशर्ते any postal item will be redirection free of charge provided the article has been opened but not used agent of addressee। प्राप्तकर्ता के एजेंट द्वारा वस्तु खोली गई हो किंतु उपयोग न किया गया हो। प्राप्तकर्ता के एजेंट द्वारा वस्तु खोली ना गई हो और उसे वापस लौटा दिया गया हो, ठीक है, तो तभी निशुल्क प्रेषण दिया जाता है जबकि आपने उस आर्टिकल को ओपन नहीं किया है और उस आर्टिकल को पोस्टमैन को सुरक्षित रूप से लौटा दिया है, तो उसका रिडक्शन जो है वो फ्री में हो सकता है। बाकी कंडीशन में आपको चार्ज पोस्ट करना पड़ेगा और कई कंडीशन में आपको फ्रेश चार्ज भी देना पड़ता है। किसी पत्र के पुनः प्रेषण का शुल्क क्या है, और इज द फी रीडायरेक्शन ऑफ लेटर, 50% ओरिजिनल पोस्टेड, 100% ओरिजिनल पोस्टेड, 25% ओरिजिनल पोस्टेड, या कोई भी शुल्क नहीं। पत्र के रीडायरेक्शन के लिए भाई कोई भी चार्ज नहीं लगता। पार्सल के रीडायरेक्शन के लिए 50% पहले जितना पोस्टेज उसका 50% हम लेंगे प्रत्येक रीडायरेक्शन में, लेकिन पत्र के लिए कोई भी चार्ज नहीं लगता, आप उसे रीडायरेक्ट कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। यदि वस्तु खोलने के बाद पुनः प्रेषित की गई तो चार्ज फ्री ऑफ चार्ज विल बी चार्ज ट्विस सेम एज फर्स्ट टाइम ट्रिपल। 70 नंबर का नियम था। और आपको पता है कि जैसा आपने पहले चार्ज दिया था, आपने खोल दिया
तो पहले जितना दिया था उतना ही देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पार्सल पर पुनः प्रेषण शुल्क हर बार लिया जाता है। स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है या बिल्कुल करेक्ट नहीं है? अभी मैंने बताया कि प्रत्येक रिडक्शन में 50% केवल पोस्टेज लिया जाता है, केवल पोस्टेज लिया जाता है। ठीक है, याद करने वाली बात हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए कि स्टेटमेंट जो है बिल्कुल ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्सल पर हर बार अलग डाक भार लिया जाएगा। पहले दिया गया चार्ज उसका आधे से कम, 2 गुना, आधे के बराबर या आधे से ज्यादा। हमने अभी बताया था चार्ज लगता है, पोस्टेज लगेगा, उस पर जो रजिस्ट्रेशन रहता है वो नहीं लगता। ठीक है, केवल पोस्टेज लगेगा और ये होगा इक्वल टू हाफ, इक्वल टू हाफ लगेगा, ध्यान रख लीजिए। चलिए अगला सवाल लिखिएगा, एज पर गाइड पार्सल बीइंग लेस देन 10 kg बिल सेंट डिलीवरी ओनली 1 2 3 5। 10 किलो से कम का वजन पार्सल वितरण के लिए एक बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 4 बार जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, पार्सल बीइंग मोर देन 10 kg विल बी डिलीवर्ड एट होम, एट द विंडो, एट द पोस्ट ऑफिस विंडो, एनीवेयर। क्लॉज नंबर 41 है, 10 किलो से अधिक का पार्सल केवल डाकघर की खिड़की पर डिलीवर्ड किया जाएगा, ऐसा हमने डाकघर गाइड भाग 1 में देखा। विकल्प नंबर कौन सा होगा? सी होगा कि 10 kg से अबव है तो डाकघर की खिड़की पर। अगला देखिएगा, 5 किलो से ऊपर का पार्सल होता है तो हम क्या करते हैं? डिलीवरी चार्ज, होम डिलीवरी चार्ज कलेक्ट करते हैं। वो चार्ज कितना होता है? 10 5 7 80। और वो चार्ज जो है 5 रुपी का होता है प्रत्येक केस में, 5 किलो से अधिक के कंडीशन में। No separate postage will be charged on reduction a parcel when 100 kilometer same delivery area falls within another city A and C। क्लॉज नंबर 71 है, पार्सल पर अलग हम चार्ज नहीं लेंगे यदि सेम डिलीवरी एरिया में उसका रिडायरेक्शन करना है, तो उस कंडीशन में पोस्टेज जो मैं अभी आपको बता रहा था 50% उस पर कलेक्ट नहीं करते हैं। हाउ मच पोस्टेज बार चार्ज इनलैंड पार्सल सेंड टू सोल्जर, कि सैनिकों को भेजे गए पार्सल पर कितना रिडायरेक्शन फीस लिया जाता है? बताइएगा, क्या उत्तर हो जाएगा कि सैनिकों को भेजे गए पार्सल के मामले में यह सुविधा जो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। अदर केस में हम चार्ज कलेक्ट करते हैं, लेकिन सोल्जर के पार्सल फ्री में जाते हैं। रिडायरेक्शन ओवरसीज इनसफिशिएंटली पेड इनलैंड पैकेट विल बी डन, यस और नो। अपर्याप्त रूप से भुगतान किए गए अंतर्देशीय पैकेट को विदेशों को पुनः प्रेषित कर दी जाएंगी। या अपर्याप्त रूप से भुगतान किया गया कोई पैकेट है विदेशों को फ्री में रिडायरेक्ट किया जाएगा। स्टेटमेंट जो है सही है या गलत है इसके बारे में आपको बताना है, और स्टेटमेंट जो है बिल्कुल फॉल्स हो जाएगा। ये सुविधा नहीं दी जाती, स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, it is necessary to give instruction writing every change in address, but for how long is it valid? 3 month, more than 3 day, more than 7 day? What is right answer? कि भाई पते के हर परिवर्तन के लिए लिखित में निर्देश देना आवश्यक है, यह कितने अवधि तक वैलिड होती है? और ये जो है टाइम लिमिट 3 माह, मोर देन 3 मंथ, 3 डे, मोर देन 7 डे। तो टाइम लिमिट जो है वो 3 मंथ का है। एक टाइम लिमिट अपने अलावा किसी और व्यक्ति को, मतलब आपके संदेश भाग को आर्टिकल डिलीवर करना है, उसके लिए 3 साल का टाइम लिमिट था। आइडेंटिटी कार्ड के रिन्यूअल के लिए 3 साल का टाइम लिमिट था, और अपना एड्रेस चेंज कर रहे हैं उसके लिए निर्देश दे रहे डाकघर में, उसका 3 महीने का टाइम, मतलब 3 महीने में आपको इसको फिर से रिन्यूअल कराना, फिर से एक अपडेट देना है। चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद है आज की वीडियो में हमने 70 से ज़्यादा क्वेश्चन किए हैं, सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ चुके हैं। आज के लिए इतना ही। खूब सारा मेहनत करिए, 2026 एलडीसी के लिए अपने आप को तैयार करते रहिए, चट्टान की तरह मजबूत बनिए। निश्चित रूप से अगले सिविल सर्वेंट आप होने वाले। सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। गुड नाइट, शुभ रात्रि।